प्रश्न का उत्तर आ चुका है। प्रश्न संख्या 3901 354 नंबर पर माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि आपने 1.5 लाख रुपए की साख सीमा की लिमिट बताई है, एसटी लोन की, और कृषक मित्र योजना की 3 लाख और एमटी लोन की 10 लाख रुपए बताई गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इस लिमिट के अनुसार कितना प्रतिशत वास्तव में एसटी और एमटी लोन किसान को या सहकारी समिति के सदस्य को दिया जाता है? कृपया ये बताएं कि कितना लोन दिया जाता है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रतनगढ़ से आने वाले विधायक जी ने जो प्रश्न पूछा है उसकी जो है उनको सूची उपलब्ध करा दी गई है। परिशिष्ट 1 पर है कि रतनगढ़ विधानसभा में हमने जो ऋण उपलब्ध कराया है 2022-23-24 में 10,162 किसानों को 5704 लाख रुपए का ऋण किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया, और चूरू जिले में 86,853 किसानों को 463 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। एमटी ऋण के कोई आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुए। अगर आवेदन प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से उनको भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1.5 लाख की लिमिट सैंक्शन के विरुद्ध में ये एक सदस्य को इनके उत्तर के मुताबिक 5,600 रुपये मिलते हैं, क्या वो फसल बिजाई बीज के ही पैसे 5,006 रुपये नहीं होते? एक सदस्य को मात्र 5,500 रुपये दे रहे हो और उसकी लिमिट 1.5 लाख की है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि किसान हित में लिमिट के अनुसार उनको एसटी लोन दिया जाए। एमटी लोन के लिए आवेदन है, कृषि साथक कृषि मित्र के लिए भी आवेदन है, लेकिन आपकी बैंकों द्वारा उन्हें लोन नहीं दिया जा रहा है। ये सत्य था, इसलिए कारण बताए कि उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्रश्न बताइए। माननीय सदस्य द्वारा जो एमटी लोन और अल्पकालीन ऋण की बात की जा रही है कि अल्पकालीन ऋण जो है वो कम लिमिट से थोड़े से कम दिए जा रहे हैं, तो ऋण माफी के बाद साहब 5,000 रुपये देते हैं, 1.5 लाख। हाँ, उत्तर सुन लीजिए। मैं उसका पूरा बता रहा हूँ ना आपको। ऋण माफी के बाद में जो पुराने ऋणी थे उनको तो हम 50,000 से प्रतिवर्ष 5% बढ़ा करके उनको हम दे रहे हैं वहाँ चूरू जिले में, और जो नए सदस्य जुड़े हैं पिछली बार हमने इस साल भी 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का हमने लक्ष्य लिया है, और इस साल हमने लिमिट भी बढ़ाई है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा किसानों को अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने की है। निश्चित रूप से हम जो भावना है सदस्य महोदय की, हम उनको अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और करना चाहूँगा कि व्यवस्थापकों को जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं और अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, समितियाँ उनको पेमेंट कर रही है, उनको आपने नियमित करने का इरादा नहीं बताया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना भ्रष्टाचार और उनको नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है, और कारण इसमें स्पष्ट नहीं किया गया उत्तर में कि नियमित नहीं किया जा सकता, और क्या इनका ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाने का इरादा रखते हो क्या? बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य द्वारा व्यवस्थापकों को नियमितीकरण के लिए भी पूछा गया है, तो अभी तो वर्तमान में तो कोई हमारे पास प्रस्ताव अभी है नहीं उपलब्ध, और इस पे माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बूंदी और अजमेर जिले के जो व्यवस्थापक हैं वो न्यायालय में अपने लिए गए थे, और वहाँ से मामला विचाराधीन है और कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है। तो जैसे ही वहाँ से स्टे खुलने के बाद में परीक्षण करते ही उनको नियमित करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रारंभ की जाएगी।